हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि हम उत्तर प्रदेश में गुंडों के साथ साथ उन अधिकारियों की भी सूची बना रहे हैं जो लोकतंत्र खत्म करने में गुंडों के साथ खड़े हैं, जो चीर हरण में भाजपा के गुंडों के साथ खड़े हैं, जो पत्रकार को पीटने में हैं, उनकी सबकी सूची बन रही है। और जब एक बार सूची बन जाती है तो सूची में कोई फेरबदल समाजवादी पार्टी में होता नहीं है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह स्थानीय चुनाव के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिस तरह से कहीं अधिकारी पत्रकार को पीट रहे हैं, कहीं भाजपा के नेता अधिकारी को पीट रहे हैं और कहीं पर इस तरह से मारपीट हो रही है कि जैसे कानून व्यवस्था कहीं हो ही ना। इस तरह की तस्वीरों के बीच भी मीडिया अगर कहता है कि योगी की सरकार में राम राज है तो बड़ा संदेह होता है। हालांकि जिनकी जिम्मेदारी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है और इसीलिए हम उनसे बातचीत करने आए हैं कि क्या वो इस चुनाव को वैलिड मानते हैं कि इस तरह के माहौल में चुनाव हो सकता है या इस चुनाव को वो खारिज करते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और लखनऊ उन्नाव से एमएलसी सुनील सिंह साजन। किस चीज़ से दिक्कत है, किस बात से आपत्ति है? क्या ये चुनाव जिस तरह से कराया जा रहा है और उसमें आपको कोई खामी दिख रही है क्या? देखिए, पंचायत चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जनता के बीच गई तो जनता ने उसको नकार दिया, जनता ने हरा दिया। जहाँ तक सवाल जिला पंचायत अध्यक्ष का या ब्लॉक प्रमुखों का है तो वहाँ भाजपा नहीं लड़ी है, वहाँ तो डीएम कप्तान लड़े हैं। और कल भाजपा जश्न मना रही है जीत का, तो भाजपा को जश्न मुबारक हो कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हारा है और योगी जी का गुंडा तंत्र जीता है। तो गुंडा तंत्र पे अगर जश्न मन रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। जो बात आपने कही कि मीडिया रामराज्य कहता है, तो पता नहीं मीडिया कब सच बोलेगा। एक तरफ औरत की साड़ी खींची जा रही है, पत्रकार पीटे जा रहे हैं, एसपी पीटा जा रहा है और उस राज्य में राम राज कहा जा रहा है। तो योगी जी के गुंडा राज को आखिर मीडिया किन परिस्थितियों में राम राज कह रही है? अभी ये भी तो कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के बारे में, जैसे ही आप किसी भी टीवी चैनल पर बहस देखिए, सरकार पक्ष का प्रवक्ता पूरे दावे के साथ कह रहा है कि हमने कोई हिंसा नहीं की है, पहले इस तरह के कैमरे नहीं हुआ करते थे, पहले इस तरह के मीडिया कवरेज नहीं हुआ करती थी, इससे कहीं ज़्यादा हिंसा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करती थी। देखिए, जो टीवी पर दिख रही है हिंसा, जो सोशल मीडिया में हिंसा दिख रही, जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है, उसे आप कैसे नकार सकते हैं? टीवी चैनलों पे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहें कि हिंसा नहीं है। अगर दुशासन की तरह किसी महिला का चीरहरण हो रहा है, सच दिखाने पर पत्रकार पिट रहा है, पुलिस पिट रही है, बंदूक की नोक पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को वोट डाला जा रहा है और कुछ ब्लॉकों में तो खुद प्रशासन ने वोट डाल दिया, अगर इसके बावजूद भी कहीं सदस्यों की जगह प्रशासन के लोगों ने वोट किया है। लखनऊ में सरोजी नगर ब्लॉक में जो बैलेट पेपर मिल रहा था, टिक मिला हुआ मिल रहा था। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आप वोट नहीं डालने दे रहे हैं, आप बंदूक की नोक पर वोट डाल रहे हैं, आप महिला का चीरहरण कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ये भी सुशासन लगता है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी कौरव हो गई है। धृतराष्ट्र की तरह चीरहरण भी अगर अच्छा लग रहा है तो भाजपा का हश्र भी वही होगा जो दुशासन का हुआ था, जो दुर्योधन का हुआ था। पंचायत की चुनाव में जब पंचायत के सदस्यों की संख्या कम बताई गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अध्यक्ष सबसे ज़्यादा उसने बनाए, लगभग सबके सब बना लिए। अभी ब्लॉक प्रमुख में भी लगभग वही हालात दिखे, लगभग 80% से ऊपर ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने। क्या वो दावा नहीं कर सकते कि ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के जीते हुए लोग हैं? ऐसा क्या सबूत है विपक्षी पार्टियों के पास जो बता सकें कि ये लूट है? देखिए, भाजपा सरकार में है, समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य भाजपा से ज़्यादा जीत के आए
निर्दलीय जीत के आए, जो दूसरे दलों के जीत के आए, वो सब भाजपा के खिलाफ जीत के आए। तो हम भी भाजपा के खिलाफ थे, कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ थी, बसपा भी भाजपा के खिलाफ थी, निर्दलीय भी भाजपा के खिलाफ थे। तो जब सब आपके खिलाफ जनता थी उत्तर तो प्रदेश भाजपा के खिलाफ 80% वोट पड़ रहे हैं पंचायत चुनाव में, लगभग ऐसे नतीजे 20-21। मुझे लगता है कि भाजपा को जिला पंचायत में सिर्फ 20% ही तो लोगों ने समर्थन किया है, 80% लोग उनके खिलाफ हैं। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जबरन जीत लिया, लोकतंत्र की हत्या करके जीत ली, बहनों की साड़ी खींच के जीत ली, पत्रकारों को पीट के जीत लिया, पुलिस को मार के जीत लिया, अपहरण करके जीत लिया, फर्जी मुकदमे लिख करके जीत गए। लेकिन अभी 22 में जब आप जनता के बीच जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। इनका जो हस्तिनापुर है और जो उत्तर प्रदेश में धृतराष्ट्र बैठे हैं, जिनको कुछ न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा है, इनका हस्तिनापुर खत्म हो जाएगा 2022 में। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किसी का भी चीरहरण कर सकते हैं। तो हम तो उनसे भी अनुरोध करेंगे, जो देश की बड़ी एंकर है महिला सम्मानित, क्या आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं? आप लोग बोलिए, क्योंकि जनता जान रही है अगर आप नहीं बोल रहे हैं कि आप बिकाऊ हो गए हैं। ये जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अपने आप को मीडिया के बड़े लोग भी ये साबित करें कि वो बिकाऊ नहीं है, सच में पत्रकार हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं, फिर जनता जो समझ रही है वो फिर समझ रही है। उन्नाव में पत्रकार पर अधिकारी हमला करते हैं, इटावा में अधिकारी पर भाजपा नेता हमला करते हैं, और इन्हीं वजहों से विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला कर रहे हैं। लेकिन ये जो सीन बन रहा है, चाहे अधिकारी पीटे जा रहे हों चाहे अधिकारी पीट रहे हों, इसका आगे के चुनाव में क्या नतीजा दिखेगा? क्या जनता में कोई बड़ा संदेश जा पाएगा या मीडिया सब मैनेज कर लेगा? देखिए, मीडिया मैनेज करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जब महंगाई चरम पर हो, बेरोजगारी बढ़ गई हो, बिजली का इंतजाम नहीं है, दवा का इंतजाम ना हो, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, जिस प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा हो, सच दिखाने वाले पत्रकार पीटे जा रहे हों, मुझे नहीं लगता है कि 2022 में जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडा तंत्र है ना, ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता गुंडा तंत्र को सही रास्ते पर लाएगी और इनको सही रास्ता दिखाएगी। सही रास्ता सिर्फ यही है कि इनको सरकार से भगाना है, उत्तर प्रदेश बचाना है, समाज बचाना है, बहन बेटियां बचानी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को, अपराधियों को, ये जो धृतराष्ट्र और दुशासन और दुर्योधन हैं, इनका राजनीतिक वध करना पड़ेगा। और सरकार जब बदल जाएगी तो तमाम अधिकारी अगर बदली हुई सरकार के साथ फिट होना चाहेंगे तब? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि हम उत्तर प्रदेश में गुंडों के साथ साथ उन अधिकारियों की भी सूची बना रहे हैं जो लोकतंत्र खत्म करने में गुंडों के साथ खड़े हैं, जो चीरहरण में भाजपा के गुंडों के साथ खड़े हैं, जो पत्रकार को पीटने में हैं, उनकी सबकी सूची बन रही है। और जब एक बार सूची बन जाती है तो सूची में कोई फेरबदल समाजवादी पार्टी में होता नहीं है। उन सारे अधिकारियों को विपक्ष की तरफ से चेताया जा रहा है कि अगर आप कानून व्यवस्था से इतर किसी तरह का एक्शन ले रहे हैं तो हम आपकी लिस्ट बना रहे हैं, और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आप पर एक्शन लेंगे। हो सकता है कि इससे ब्यूरोक्रेसी में कुछ दबाव बने, या फिर हो सकता है ये नकारात्मक में भी चला जाए कि देखिए सरकार में ना होकर जो पार्टी पहले से धमकी दे रही है वो सरकार में आने के बाद क्या करेगी। ये बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी अधिकारियों की जो सच्चाई है वो ऑन कैमरा, कम से कम सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आ रही है। तो कम से कम पहली बार ऐसा माहौल बन रहा होगा जब जनता कहीं सरकार से भी कहीं ज़्यादा कुछ अधिकारियों के खिलाफ नाराज हो रही है। तो इस तरह के माहौल में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किस तरह से संपन्न होता है। धन्यवाद सर।